नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है, तनाव भी चरम पर है और बातचीत के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। क्योंकि पहली दौर की जब बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के बीच में, उस समय ऐसा लगा कि दोनों मुल्क शायद मान जाएंगे, परमाणु कार्यक्रम पर बात हो जाएगी और मामला शांति से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इशारा भी आया कि बातचीत पॉजिटिव है, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। लेकिन जैसे ही 24 घंटे गुजरे, अमेरिका ने सैंक्शंस की बारिश कर दी। ईरान के ऊपर नए सैंक्शन लगा दिए गए। तभी पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो बातचीत हुई थी ईरान अमेरिका के बीच में, वो ओमान में हुई बातचीत फेल हो गई। तो बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और क्या करेंगे खामेनेई? एक तरफ बातचीत बंद तो दूसरी तरफ ईरान पर नए प्रतिबंध। वहीं अमेरिका अपनी जंगी तैयारी को लगातार धार देने में लगा हुआ है। ईरान भी अपने मिसाइलों की ताकत लगातार अमेरिका को दिखा रहा है। ईरान किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। और ईरान जानता है उसकी असली ताकत क्या है, उसके मिसाइल, उसके ड्रोन्स, जिसका इस्तेमाल पिछले साल जून में 2025 में ईरान ने किया था। लेकिन शायद ईरान उस वक्त तक तैयार नहीं था। लेकिन आज की तारीख में ईरान पूरी तरीके से तैयार है, अपने तमाम मिसाइलों के जखीरे के साथ। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तैयारी के साथ टिके हुए हैं, ईरान को लगातार घेर रहे हैं। खबर यह भी आई कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि एयरक्राफ्ट करियर है अमेरिका का, जो इस वक्त पर्शियन गल्फ में है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहुंच गए और डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ भी पहुंचे और कहा जा रहा है कि वो अमेरिकी तैयारी देखने के लिए पहुंचे कि हमले की कितनी पुख्ता तैयारी है। ईरान को पलटवार का मौका नहीं मिलना चाहिए, यह बात तय की जा रही है। और इसी दरमियान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चाल पर भड़का ईरान अगर पलटवार कर गया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अमेरिका को ललकार रहे हैं, अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम से जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ यूएसएस अब्राहम लिंकन पर है। बातचीत फेल हो चुकी है, ईरान पर सैंक्शंस लग चुके हैं नए, और ईरान ने कह दिया है कि अगर दम है तो हमला करो, फिर हम देख लेंगे अमेरिका को इस इलाके में। इसके साथ साथ इजराइल और यूएस के बेस भी इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा खतरे में है, ईरानी मिसाइल के रेंज में है, ईरानी ड्रोन्स के रेंज में। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा, बड़ी बातचीत, साथ ही आपको बताएंगे कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है ईरान अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोलती ईरान ने बंद कर दी है और ईरान के उस नेता का नाम है आयतुल्ला खामेनेई। अमेरिकी फौज ने ईरान को जमीन, आसमान, समंदर चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन खामेनेई किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे वक्त में भी खामेनेई डील तक करने को तैयार नहीं है अमेरिका से, और आंख में आंख मिलाकर खामेनेई बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ईरान पर किसी भी वक्त हमले की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। और हालात तो ये हैं कि दोनों देश जुबानी जंग पहले ही लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कह दिया जंग शुरू करना ट्रंप के हाथ में होगा, लेकिन जंग अमेरिका खत्म नहीं कर पाएगा, यह उसके हाथ में नहीं होगा। खामेनेई की यह बातें कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि ईरानी सुप्रीम लीडर की वो धमकी है जिससे इजराइल और अमेरिका तक काम किया है। और इजरायली पीएम नेतन्याहू अभी अमेरिका में है। और यह धमकी तब आई है जब अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए। ईरान की तैयारी पूरी है। ईरान ने कहा है एक बार हमला करके दिखाओ, फिर पता चलेगा। क्योंकि ईरान ने टारगेट सेट किए हुए हैं, ईरान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ईरान को पता है ईरान के टारगेट पर क्या है, ईरान को कहां हमला करना है, अमेरिका की दुखती रग क्या है।
तो कहां कहां हमले कर सकता है ईरान? इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे और दूतावास पर, सीरिया में सीमित अमेरिकी मौजूदगी पर, खाड़ी क्षेत्र में कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी बेस पर, सबसे बड़े तेल व्यापार मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर, जिससे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बन जाएगा और अमेरिका को पीछे हटना होगा। इसके अलावा इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन भी निशाने पर है और यहां तक कि टर्की भी निशाने पर है ईरान के। तो एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत की पहल तो कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के चारों तरफ सैन्य बेड़े से घेरा कस रहा है। वहीं इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए बदहाल ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूर कर रहा है, जिससे कि वो तिलमिलाए और वो अमेरिका पर हमला करे, जिससे अमेरिका को बहाना मिले कि ईरान ने हमला शुरू किया तो जवाब तो अब बनता है। इसलिए ईरान ने इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ईरान की इस धमकी के बाद ट्रंप की टेंशन बढ़ी हुई है, बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि अगर ईरान ने रिटालिएट किया, पलटवार किया, तो उससे बचेंगे कैसे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान मध्य पूर्व में स्थित जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं सबको खत्म कर देगा। इस इलाके में एक भी अमेरिकी ठिकाना और अमेरिकी मित्र देश महफूज नहीं रह पाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब 6 फरवरी को ओमान के मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद 7 फरवरी को विदेश मंत्री अराक्ची ने न्यूज चैनल अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अगली बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि बातचीत अगले हफ्ते शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका दोनों चाहते हैं कि जल्द बातचीत शुरू हो। जिस वक्त ईरानी विदेश मंत्री बातचीत शुरू होने का बयान दे रहे थे, उसी वक्त अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को रोकने के लिए नए सैंक्शंस बिल पर साइन कर दिया। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 14 जहाज को बैन कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये जहाज ईरान से चोरी छिपे अवैध रूप से ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स ले जा रहे थे। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी 15 कंपनियों और 2 व्यक्तियों के खिलाफ फ्रेश सैंक्शंस इंपोज किए हैं, जो तेल व्यापार में शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद तेहरान बहुत गर्म है, ईरान आग बबूला है। यह बात यहीं तक सीमित नहीं है, अमेरिका ने ईरान को भड़काने के लिए एक और कदम उठाया। उसने ईरान के करीब अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान को कहां कहां से घिरा हुआ, यह भी आप देख लीजिए। पश्चिम में इराक और सीरिया में सैन्य अड्डे, पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, ईरान के सप्लाई रूट को कट ऑफ करने की कोशिश, बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां फ्लीट, ईरान के बेहद करीब बहरीन में अमेरिकी फौज, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस, कुवैत में जमीन और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस, सऊदी अरब में एयर स्पेस, रेडार इंटेलिजेंस बेस, अरब और हिंद महासागर में यूएसएस लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश मौजूद है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इलाके में इजराइल की मौजूदगी। अमेरिका की यह जंगी चाल ईरान को पसंद नहीं आ रही है। एक तरफ जहां बातचीत की कोशिश की जा रही है, वहीं दोनों तरफ से हथियार लहराए जा रहे हैं। ओमान में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। ठीक उसी वक्त पर अमेरिका ईरान पर नए सैंक्शंस लगा देता है, उसके तेल के जहाजों पर कार्रवाई करता है, ईरान के पास अपना समुद्री बेड़ा और मजबूत कर रहा है। तो यह उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है तो और क्या है, जिसे ईरान को चोक किया जा सके और ईरान इसी प्रेशर में कोई गलत कदम उठाए और उसके बाद अमेरिका अपना काम शुरू करे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अरागची कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा जल्द शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका अगर हमला करता है तो जवाब की पूरी तैयारी है। और यह बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने अमेरिकी विमान वाहक पोत इब्राहिम लिंकन का दौरा किया है। और तब से कहा जा रहा है कि कभी भी यह हमला शुरू हो सकता है, क्योंकि स्टीव विटकॉफ ने जाकर अमेरिकी हमले की तैयारी देखी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है, शर्त मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका जिस
स्टाइल में ईरान को शर्त मानने की बात कह रहा है, वो ठीक भी नहीं है मेरे हिसाब से। ईरान को चारों तरफ से घेर कर कह रहा है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दीजिए, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित न करे ईरान। हर न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका को एक्सेस होना चाहिए। ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा। ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बंद करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास तुरंत बंद कर देगा। मतलब न खाता ना बही, जो अमेरिका कहे वही सही, और ईरान को उसी बात को फॉलो करना है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम तुरंत बंद करे, बम बनाने लायक जो भी एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है वो अमेरिका को हैंडओवर करे। तो ईरान ने कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर सकते हैं, हम ड्रोन कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम, प्रॉक्सीज को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। अराक्ची ने कहा कि ईरान के नजरिए से यूरेनियम एनरिचमेंट पर प्रतिबंध के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का अधिकार है और ये निश्चित तौर पर जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप बमबारी करके ईरान की क्षमताओं को नष्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है, ईरान दो हाथ करना चाहता है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। और यह हाल तब है जब अमेरिका के सैंक्शंस 1979, 1989 के बाद से लगातार लगे हुए हैं और ईरान की आर्थिक और माली हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर अभी बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। अमेरिका के ईरान पर खड़े सैंक्शंस की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ ईरान को। ईरान आज तक न्यूक्लियर बम तो नहीं बना पाया, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चीजों को भी आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि ना तो उसे टेक्नोलॉजी मिली, ना पैसे मिले, ना फंड मिला, और ना ही किसी देश का सपोर्ट मिला। इसके अलावा जो अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव है वो और किन चीजों पर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम तो है ही, बैलिस्टिक मिसाइल पर, हथियार में मदद करने पर, तेल, पेट्रोकेमिकल, गैस जैसे कंपनियों पर, ईरान तेल बेचने वाले टैंकरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान से तेल, गैस खरीदने वाले देशों पर सैंक्शंस लगाए गए। ईरानी बैंक वित्तीय नेटवर्क को ब्लैकलिस्ट कर दिया अमेरिका ने। ये इंपैक्ट है ईरान के ऊपर। आप सोचिए, एक व्यक्ति के कमाने, खाने और जीने की ताकत को 100% खत्म कर दिया जाए, उसके एक्सेस को खत्म कर दिया जाए। ये क्या है अमेरिका ने ईरान के साथ। आलम यह है कि एक अमेरिकी डॉलर आज की तारीख में 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है। तो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशन जो वहां हुआ था, उसके बाद से जो खामेनेई सत्ता में आए 1989 में, 1979 में खुमैनी वहां पर सुप्रीम लीडर थे, उनको घुटने पे लाने के लिए अमेरिका ने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिया। दूसरी तरफ ईरान अभी भी डटकर खड़ा है और अमेरिका को कोई शर्त मानने को तैयार नहीं। ऐसे में दो ही विकल्प हैं। पहला तो यह कि जंग, जो कि निश्चित समझ में आ रहा है कि दोनों देश पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा यह कि अमेरिका अपने पांव पीछे खींच ले। तो क्या अमेरिका यहां से यू टर्न लेगा इस इलाके से, ताकि उसके जो 18-19 आर्मी बेस हैं वो सुरक्षित रह सके, इजराइल सेफ रह सके, ईरान के बैलिस्टिक हमलों से, मिसाइल हमलों से, ड्रोन हमलों से, या फिर अमेरिका लड़ाई लड़े और तबाही की परवाह छोड़ दे। दोनों में से क्या हो सकता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।